माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेवेंथ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट मीन हैलोजन फैमिली अर्थात हैलोजन परिवार। हैलोजन फैमिली, हैलोजन परिवार क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स, इन तत्वों की, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स about general properties of halogens. Come to the point. My dear, group 7th of periodic table contains 5 elements mainly: fluorine, chlorine, bromine, iodine and S2T। इसमें जो एस्टेटीन है ये रेडियो एक्टिव है। सेवेंथ ए ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के 5 एलिमेंट्स हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इनमें एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, इस वर्ग के जो पहले 4 एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कलेक्टिवली कॉल्ड हैलोजेंस। इन्हें सामूहिक रूप से हम हैलोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं हैलोजेंस? बिकॉज साल्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन तत्वों के जो लवण हैं, जो साल्ट्स हैं, सच एज NaCl, KBr, Ki etc. occur abundantly इन सिया, समुद्री जल में, समुद्री लवणों के रूप में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ग्रीक वर्ड है हेल्स का मतलब है सिया साल्ट और जेनियो का मतलब है प्रोड्यूसर, यानी कि समुद्री लवणों से उत्पन्न होने वाले, समुद्री लवणों यानी सिया साल्ट से जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, जो वहां से प्राप्त हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से क्या कहा गया? हैलोजन। ठीक है, क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसकी हम विवेचना करेंगे। उससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, एस्टेटीन 85। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ब्रोमीन 35 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5, आयोडीन 53 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5, और लास्ट में एस्टेटीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सबसे पहले बनाना है। देखिए 5 एलिमेंट्स हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इनके जो एटॉमिक्स नंबर हैं, इन एटॉमिक नंबर में डिफरेंसेस कितने होंगे? 4 डिफरेंसेस होंगे। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जनरली याद ही होता है सभी को, तो डिफरेंसेस कितने होंगे? 1 2 3 4 डिफरेंसेस होंगे, और ये डिफरेंसेस होंगे 8 18 18 32। यानी कि अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इनके सिंबल अगर आपको याद हैं तो एटॉमिक नंबर इजीली आप ये जो डिफरेंसेस हैं इनके माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फ्लोरीन में 8 ऐड करिएगा 17 हो गया, 17 में 18 ऐड करिएगा कितना हो गया? 35 हो गया, 35 में 18 ऐड करिएगा 53 हो गया, और 53 में जब आप 32 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब हम बात करें
पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने पहले भी बताया कि 2 पॉइंट हमें इसमें एक्सप्लेन करने होते हैं। पहला पॉइंट कि इन्हें एक ही ग्रुप में यानी सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जिस ग्रुप में रखा गया है उसमें इन्हें क्यों रखा गया है, यानी 7th ग्रुप में ही क्यों रखा गया है। ठीक है, पहले बात करेंगे इनको सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है। देखिए, दीज एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो वैलेंसी सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अंडरलाइन किया है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल इज ns2 np5। किस टाइप का होता है? ns2 np5 प्रकार का टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनके वैलेंसी सेल का। अब वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वैलेंसी सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यदि सिमिलर है तो उन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सिमिलर ही होंगी, क्योंकि एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं उनके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कि उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है, सो दीज एलिमेंट्स शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये गुणों में क्या रखते हैं? निकटता रखते हैं, समानता रखते हैं। सो दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, तो इन्हें एक साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि इन्हें सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है। अब 7th ग्रुप में ही क्यों रखा गया है? देखिए, कंपैरिजन करेंगे इनके जो दूसरे साइड में पहले और बाद में जो ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्या कंपैरिजन करेंगे? दीज एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। इन एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है फ्रॉम 6A ग्रुप एलिमेंट। 6A ग्रुप एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, यानी ऑक्सीजन 8 आ गया, सल्फर 16 आ गया, सेलेनियम 34 आ गया, टेल्यूरियम क्या आ गया? 52 आ गया, पोलेनियम क्या आ गया? 84। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, और लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0 ग्रुप एलिमेंट। 0 ग्रुप एलिमेंट्स से एक इलेक्ट्रॉन कम है। हीलियम, नियॉन। देखिए, हीलियम तो फर्स्ट पीरियड में है और फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है, तो सेकंड पीरियड में आ जाए। नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ज़ीनॉन 54 और रेडॉन 86। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो 0 ग्रुप एलिमेंट्स से इनमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। सो और डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंटर इन एनपी सबसेल। आउटर मोस्ट सेल के एनपी सबसेल में हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन और डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है। सो दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि आप जानते हैं जिन एलिमेंट्स में डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन एनपी ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं वो एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, इसलिए इन एलिमेंट्स को रखा गया है बिटवीन 6A ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली और 0 ग्रुप एलिमेंट्स। 6A ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली से आगे और 0 ग्रुप से पहले। पी ब्लॉक इन 7th ग्रुप यानी 7th ग्रुप में इसको प्लेस दिया गया है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक, तो इस प्रकार से हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है कि क्या पोजीशन है इनकी पीरियोडिक टेबल में। ठीक, आगे बात करते हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पर और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पर। देखिए, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कौन सी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं?
कौन सी इनकी वैलेंसी होती है। जो आउटर मोस्ट सेल है, वो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इंटरनल ऑर्बिटल्स आर कंप्लीट, जो इंटरनल ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीट है। तो इनको रिक्वायरमेंट होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट योर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 + 1 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इनका जो कॉमन वैलेंसी होता है वो होता है 1, ठीक है। एक्सेप्ट F, यानी फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें तो अदर एलिमेंट्स सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सो हायर वैलेंसी। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हायर वैलेंसी शो करते हैं 3, 5, 7, 3, 5 और 7 की उच्च संयोजकता, हायर वैलेंसी ये प्रदर्शित करते हैं। बट फ्लोरीन डज नॉट शो हायर वैलेंसी। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? बिकॉज d orbitals are absent in f atom। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम में जो वैलेंसी सेल है वो सेकंड सेल होता है, ठीक है। और सेकंड सेल में 2 ही सब सेल होते हैं, एक s होता है और एक p होता है। देखिए सेकंड सेल में 2 ही सब सेल होंगे, थर्ड में 3 सब सेल होंगे, s, p और d। यहां 3d प्रेजेंट तो है लेकिन वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको नहीं लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो वैकेंट हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि देखिए जो 4th सेल है उसमें कितने सब सेल होंगे? 4 होंगे, s, p, d, f। अगर 5th सेल है तो 5th सेल में कितने सब सेल होंगे? 5 सब सेल होंगे। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उतने सब सेल होते हैं उस सेल में। अगर बात करें 6th सेल की तो 6th सेल में कितने सब सेल होंगे? 6 ही होंगे, s, p, d, f, g, h, ठीक है। इस तरह से ये इसमें 6 सब सेल होंगे, इसमें भी d प्रेजेंट है, इसमें भी d प्रेजेंट है, इसमें भी d प्रेजेंट है और यहाँ भी d प्रेजेंट है। तो यहाँ पे d प्रेजेंट है, चूंकि क्लोरीन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो क्लोरीन ऑक्टेट को क्या कर लेता है? एक्सपेंड कर लेता है। ये इस ऑक्टेट को क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रसार कर सकता है। इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हायर वैलेंसी शो करते हैं और फ्लोरीन नहीं करता है, क्योंकि फ्लोरीन में जो वैलेंसी सेल है वो सेकेंड ही होता है और सेकेंड सेल में केवल जो सब सेल होते हैं s और p होते हैं और d ऑर्बिटल्स इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल फ्लोरीन डोंट शो हायर वैलेंसी। क्लियर हो गई बात? इनकी जो जनरल प्रॉपर्टी है उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, उनमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हैं। 1 by 1 एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में जानते हो, वो क्लोरीन से कम होती है। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है फ्लोरीन की वो हाईएस्ट है, फिर भी जो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो कम होता है फ्लोरीन में क्लोरीन की अपेक्षा। क्यों? क्या रीजन है इसका? ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक साइज काफी छोटा होता है, नियर अबाउट 0.72 एंगस्ट्रॉम एंड हाई डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन एटम। अब चूंकि जो एटॉमिक साइज है वो छोटा हो जाता है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है और साइज कैसा होता चला जा रहा है? छोटा होता चला जा रहा है। तो साइज छोटा है फ्लोरीन का और साइज छोटा होने के कारण क्या होगा? ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये फ्लोरीन एटम मान लीजिएगा, ठीक है। 2 7, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है सेकेंड सेल में। तो इसकी जो क्या है डेंसिटी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, ठीक है। सो फ्लोरीन एटम हिंडर्स एडिशन टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन।
यानी इट इज मोर डिफिकल्ट टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम इन द कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन। यानी फ्लोरीन में एक अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना क्लोरीन की अपेक्षा कठिन होता है। सो क्या होता है, जो एफिनिटी है फ्लोरीन की वो कम होती है, यानी जो रिवार्डिंग एनर्जी है जो रिलीज करता है वो उतनी वैल्यू रिलीज नहीं करता है जितना क्लोरीन करता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की क्या होती है, लोअर होती है देन क्लोरीन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ एफिनिटी ज्यादा है और यहाँ एफिनिटी कम है। ठीक है, तो फ्लोरीन की आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें कम है क्लोरीन से और फिर डिक्रीज होती चली जाती है डाउनवर्ड। ब्रोमीन का -3.36 और आयोडीन का होता है -3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा I, Br, F और Cl, क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाईएस्ट होती है इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की हाईएस्ट होती है। तो इसको भी आप याद रखें, एग्जामिनेशन में आ जाता है एज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नोट है हेलोजन्स आर कलरफुल। भाई हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं? कई बार आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि हेलोजन्स जो है रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? हेलोजन्स आर कलरफुल बिकॉज हेलोजन मॉलिक्यूल्स absorb corresponding visible wavelength of light। जो हेलोजन्स के अणु होते हैं वो हेलोजन अणु एक निश्चित वेवलेंथ की जो विजिबल दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं जिसे आप X2 से रिप्रेजेंट करते हो, ये F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। तो हेलोजन मॉलिक्यूल विजिबल वेवलेंथ की जो स्पेसिफिक लाइट होती है, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। एब्जॉर्ब कॉरस्पॉन्डिंग विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसलिए ये कलरफुल होते हैं। आप देखेंगे जो फ्लोरीन है ये येलो कलर की गैस होती है, यानी फ्लोरीन का जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है at a normal temperature, ordinary temperature। क्लोरीन ग्रीनिश येलो, हरे पीले रंग की गैस होती है। ठीक है, और ब्रोमीन डार्क रेड, गहरे लाल रंग का लिक्विड होता है। और जो आयोडीन है ये डार्क ब्लैक, गहरे काले रंग का सॉलिड होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट आता है, क्या कहता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लोअर देन Cl2 एंड Br2। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? क्या कारण है कि F बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो Cl बॉन्ड और Br बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ F बॉन्ड इज लोअर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड एंड Br बॉन्ड। क्या रीजन है इसका? देखिए ड्यू टू स्मॉल साइज, मैंने बताया कि जो वेरिएशंस हैं प्रॉपर्टी में फ्लोरीन की वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इसकी काफी हाई होती है। डेंसिटी हाई है और साइज ऑफ एटम क्या है, काफी छोटा होता है, इसलिए फ्लोरीन क्या है, वेरिएशन शो करता है। ठीक है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F2 मॉलिक्यूल एंड ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए FF जब बनेगा FF बॉन्ड तो आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया इसने। ठीक है, और ये बन गया F सिंगल बॉन्ड F।
तो यहाँ पे ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोथ एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ये सब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन पे सिमिलर चार्ज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। तो ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों में अधिक प्रतिकर्षण होता है, वह एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब दूर जाएंगे तो उनको जो एटम हैं, जो बॉन्डेड एटम हैं, उनको एलिमिनेट अलग करना वो थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए एफ बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो Cl बॉन्ड और Br बॉन्ड से क्या होती है, लोअर होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 159 किलो जूल पर मोल है। Cl बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ये 243 किलो जूल पर मोल है, और Br बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ये 193 किलो जूल पर मोल है। क्योंकि अब डाउनवर्ड जब आ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए फ्लोरीन तो एक्सेप्शन है, फ्लोरीन जो है वेरिएशन शो कर रहा है, लेकिन क्लोरीन से नीचे जब जाएंगे ब्रोमीन की ओर तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब साइज इंक्रीज हो जाएगा यानी ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा, किससे होगा, क्लोरीन से, तो फिर ये इजी हो जाएगा इन बॉन्डेड एटम को जो है एलिमिनेट अलग अलग करना। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके, थैंक यू।